हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। आपको जो है कि अवगत कराना चाहेंगे कि कक्षा 12 का जो मैथ हम लोग का जो चल रहा है समाकलन वाला पार्ट को, उसी में से पार्ट जो है कि हम आगे जो है कि बनाने जा रहे हैं। यानी कि 7.3 का जो मतलब जो छूटा हुआ था क्वेश्चन, यानी 3 से 4 क्वेश्चन, यानी 1 से 2 3 क्वेश्चन मैंने एक सिर्फ जो है कि किया था। और इसमें जो है कि यहाँ से तीसरा से स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3 और बुक रहेगी हम लोग की एनसीईआरटी की। तो हम लोग ना प्रयास करते हैं कि इसको सवालों को पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लें। तो आपके जो है कि एक्सरसाइज जो है कि वीडियो पर मतलब स्क्रीन पर छप गए होंगे। प्रश्नावली है 7.3। सुपर फास्ट मैथ में लगाऊंगा, जो कि बहुत तेज लगाएंगे मैथ को, क्योंकि आपको सबसे पहले जो है कुछ फार्मूले के बारे में जो है कि जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले जो है कि आप साइन ए प्लस बी और बराबर देकर के आप साइन ए माइनस बी का फार्मूला को ऐड करना होगा और याद करना होगा इसको। कास ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ से कास ए माइनस बी, इसको आपको याद करना होगा, ठीक ना। तो इसमें कितना होता है यहाँ पर साइन ए इंटू कास बी प्लस करके कास ए इंटू साइन बी, ये होता है इसका फार्मूला। फिर उसके बाद इसके संबंध में यहाँ पर साइन ए बस माइनस लगा दिए जाएंगे, कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। देखिए ये दो फार्मूला आप तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद एक इसमें कास ए इंटू कास बी माइनस करके साइन ए इंटू साइन बी, और उसके बाद यहाँ से कॉस ए इंटू करके यहाँ से कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला जो है कि ऐड कर लीजिए। देखिए एक बार जो है कि साइन को साइन में हम लोग जोड़ेंगे, साइन ए प्लस बी मिलेगा प्लस करके यहाँ से साइन ए माइनस बी मिलेगा। तो इसके संबंध में पहले क्या करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वाला भाग दोनों कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 2 साइन ए इंटू करके यहाँ से कास बी। यानी कि यहाँ से 2 साइन ए कास बी के संबंध में अगर फार्मूला पूछा जाएगा तो आप सभी को बस यही बताना होगा। और उसके बाद इसमें से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से घटाते हैं, यहाँ से साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को, देखिए यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा भाग, ये बचेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 कास ए इंटू साइन बी जोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक ना। और उसके बाद इसी प्रकार से इसको भी ऐड करेंगे। एक बार जब इनको ऐड करेंगे अर्थात प्लस करेंगे तो ये दोनों भाग कट जाएंगे, अर्थात ए संबंध में कास ए प्लस बी और प्लस करके यहाँ से कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कौन सी, देखिए यहाँ से 2 कास ए इंटू करके यहाँ से कास बी बनेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर कास, अब एक बार क्या करना है, घटाना है। देखिए यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो ये भाग दोनों यहाँ से कट जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ से ना मिलेगा कौन सी, माइनस में है, माइनस को हम लोग उधर जो है कि कर देंगे यहाँ से, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी के संबंध में फार्मूला क्या बनेगा, 2 साइन ए साइन बी, वो भी माइनस में, माइनस को हम भेज रहे हैं, तो पहले इसको लिखा जाएगा कास ए माइनस बी माइनस करके कास ए प्लस बी। इस तरह से जो कि ये जो 4 फार्मूले जो हम लोग क्रिएट किया है बहुत ही अपने आप में ज़बरदस्त है। बताना तो नहीं, शायद बंद हो जाती है भाई, ठीक ना, इन्हें की शुद्ध मंजिया है। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये क्या हमको कहना चाहता है, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं सीधे। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन अर्थात सॉल्यूशन, यानी यहाँ से आई बराबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कास 2x इंटू करके यहाँ से कास 4x इंटू करके कास 6x dx। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पर ना एक कोशिश करते हैं कि 2 कास ए कास बी के संबंध में फार्मूले को बनाया जाए। तो 2 कास ए कास बी के संबंध में अगर हम फार्मूला अगर बनाना चाहते हैं तो क्या हम लिखेंगे, पहले इसके लिए फार्मूला जो बनाने के लिए 2/2 से गुणा कर सकते हैं। कास जो है कि 4x इंटू कास 2x लिख दें,
लास्ट में यहाँ से काश 6x लिख दिया ना, और इसको वैसे ऐसे लिख देते हैं, dx लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 1/2 लिख करके यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को अंदर यहाँ से, तो 2 काश 4x इंटू करके काश 2x बनेगा, और उसके बाद यहाँ से काश 6x बनेगा, dx बनेगा। अब यहाँ पर 2 काश a काश b के संबंध में अभी जो है कि फार्मूला हम लिखवाएं, यहाँ पर आपको याद हो चाहे न याद हो, आप उसके जिम्मेदार हैं। तो अभी जो है कि जो फार्मूला हमने बताया है 2 काश a काश b के संबंध में, तो बताएं कि यहाँ से काश a प्लस बी 4x प्लस करके 2x, और प्लस करके यहाँ से काश a माइनस बी अर्थात 4x माइनस का 2x, और उसके बाद यहाँ बनेगा काश 6x जस का 10 बाहर ही उपस्थित है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कौन सी, काश 6x प्लस करके यहाँ से काश 2x बनेगा, उसके बाद यहाँ से काश 6x dx, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो यहाँ से एक काम करते हैं कि इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर काश स्क्वायर 6x प्लस करके यहाँ से काश 6x इंटू करके काश 2x बन जाएगा, फिर एक फार्मूला नया, ठीक है। फिर उसके बाद एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पर काश स्क्वायर के संबंध में यहाँ पर कुछ जो है कि फार्मूले को नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमने फार्मूला लिखवाया था काश 2a बराबर 2 काश स्क्वायर a माइनस 1 होती है ना, इतना होता है यहाँ से। तो यहाँ पर काश स्क्वायर a बराबर कितना होगा, इसको जो है कि 1 प्लस काश 2a बटा में यहाँ से 2 होगा। अब एक संबंध में यहाँ पर इसके आधार पर पहले इसी को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसका जो है कि हम लोग 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, और यहाँ पर 2 काश स्क्वायर 6x प्लस करके यहाँ पर 2 काश 6x इंटू करके काश 2x बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर बनेगा dx, ठीक ना। अब एक काम करिए, यहाँ से 1/4 दिख रहा है ना नीचे तक, यहाँ पर 2 काश स्क्वायर 6x अब ऐसे नीचे ना अभी दिख रहा है ना जब लिखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ से कि काश a प्लस बी 6x प्लस करके 2x, और यहाँ से प्लस करके यहाँ से काश a माइनस बी 6x माइनस का 2x dx। अब उसके बाद ये जो फार्मूला हम लोग को लिख दिए हैं, फार्मूले पर ब्रेक कर दिए हैं। अब इसका जो है ना कि देखिए एक बार और देखिए, बहुत आसान लगेगा ये सब। अब वही तो ये कक्षागार अगतिर गुणमिति की तरह इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर i बराबर 1/4, उसके बाद यहाँ से इंटीग्रेशन आप, अब इंटीग्रेशन को बांट दीजिए चाहे, तो फिर इसके फार्मूला इस यहाँ पर संबंध में दूर रख करके जने है ना रख दीजिए मान। यहाँ पर ना क्या मिल रहा है, यहाँ से 1 प्लस करके कौन सी काश है, देखिए a का मान यहाँ पर 6x है, वहाँ 2a है, तो यहाँ से 2 गुणे में 6x होगा ना, ये बनेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ से प्लस करके इसका हम जस्ट का तस लिख देंगे, काश का 8x बनेगा, फिर प्लस करके यहाँ से काश का 4x बनेगा, dx बनेगा। कोई समस्या नहीं है किसी को भी। अब एक काम करते हैं यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 dx प्लस करके यहाँ से ये हो जाएगा काश 6 दूना के 12x dx, प्लस करके यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ काश 8x और यहाँ से dx, फिर यहाँ से प्लस करके काश 4x dx, ये बनेगा फार्मूला जो है कि इसका हल करने के बाद जो है ये मिलेगा। देखिए 1/4 इसको जो है कि हम लोग करते हैं समाकलन, इसका x होगा, इसका कितना होगा भाई, ये हो जाएगा साइन का 12x बटा में यहाँ से 12, प्लस करके यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से साइन का 8x बटा में यहाँ से 8, प्लस करके यहाँ से साइन का कौन सी 4x बटा में यहाँ से 4, और ये हो जाएगा प्लस करके c। यही इसका आंसर होगा। देखिए बहुत आसान है अपने आप में, लेकिन बात है कि कैसे आप जो है सॉल्व करते हैं वो आप पर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद जो है कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं यार 2 नहीं, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग का 4 ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि हम लोग का क्या कर रहा है, थोड़ा देख लीजिए स्क्रीन पर। 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आए, बंद हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि हम देख लेते हैं, बहुत काफ़ी समय लग रही है यार।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ से दिखा है यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर साइन टू द पावर 3 2x + 1 इंटू करके यहाँ से dx लिखा हुआ है। अब देखिए बात ये है कि ये सब मान इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि एक भाग को अवकलन के रूप में ऐसा सेट करते हैं कि उसका अवकलन करने पर ये मिले। कैसे मिले उसको थोड़ा सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ना साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू करके यहाँ से साइन करके 2x + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है कि इसका जो है कि यहाँ पर ना देखिए इसको हम लोग कास के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट में 1 माइनस करके कास स्क्वायर ब्रैकेट में 2x + 1, ठीक ना, और यहाँ से जो है कि इंटू करके साइन 2x + 1 बनेगा, ठीक ना। ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी प्रकार की अगर दिक्कत है किसी को तो पहले आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से अगर इसको मान लेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ से मान लेंगे कि माना कास 2x + 1 = t है, तो ना मिल जाएगा इसका कास का साइन मिलेगी, माइनस का यहाँ से साइन ब्रैकेट में 2x + 1 dx = कौन सी dt बनेगा। और यहाँ से 2 तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 का इधर जो है कि हम भाग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साइन का 2x + 1 × dx बराबर करके dt/2 माइनस में ना। अब इस माइनस के संबंध में इसका मान ले आके पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस करके कौन सी t², क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कि अभी हमने माना है ना। उसके बाद यहाँ से माइनस का dt/2, यहाँ से बनेगा dt, ठीक ना, dt/2। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से dt को अंदर ही रखिए, dt को बाहर रखिए या फिर जो है कि अंदर रखिए, यहाँ पर dt/2। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी कैसे हो रहा है ना, ठीक है ना। ये जो है कि यहाँ बाहर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ना 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 1/2 को बाहर करते हैं, माइनस का 1/2 अंदर जो है कि समाकलन का मल्टीप्लाई करके 1 dt, और यहाँ से जो है कि यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर t² dt, ठीक ना। अब इसका जो है कि इसका समाकलन कर लेंगे, बनेगा यहाँ से t बनेगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से t3/3 बनेगा, प्लस करके c कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से i बराबर माइनस का 1/2, उसके बाद t की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, यहाँ बनेगा कास 2x + 1, उसके बाद यहाँ से माइनस करके यहाँ से कास टू दी पावर 3 2x + 1 के बटा में यहाँ से 3 प्लस करके c, ये करेंगे ऐडिंग। इस प्रकार जो है कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, आपके सामने है, लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों का क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का वही इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 3x इंटू कास टू दी पावर 3x dx। अब इसको जो है कि हम लोगों को सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले इस हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, तो ये काम करते हैं कि कुछ रूप में इसको पहले ब्रेक किए जाते हैं। जैसे साइन को हम लोग कॉस में, या फिर कॉस को साइन में परिवर्तित कर दें। कैसे ना कि जब कॉस को मानेंगे तो साइन मिलना चाहिए, या फिर साइन को मानेंगे तो कॉस मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इसमें से आप लोग एक काम करिए कि साइन के पदों को पहले ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ से साइन स्क्वायर x इंटू करके कास टू दी पावर 3x इंटू करके साइन x के रूप में लिख दीजिए, ताकि इसको माने तो ये वाला हमको मिल जाए ना। मान लेंगे यहाँ से कि माना कास x बराबर t, इसका समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, यहाँ पर साइन x dx बराबर dt बनेगा। उसके बाद यहाँ से साइन x dx बराबर करके माइनस का dt बनेगा। अब यहाँ से साइन x dx का मान यहाँ से रख दीजिए इसमें, यहाँ मिलेगा यहाँ से i बराबर कौन सी मिलेगा, ये मिलेगा। देखिए यहाँ पर कास को हमने t माना है, ठीक ना, तो जब कास को हमने t माना है तो इसको आप लोग चेंज कर दीजिए,
1 माइनस का स्क्वायर की एक लाइन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। इसको जो है कि यहाँ से 1 माइनस का स्क्वायर यक्स, उसके बाद यहाँ से दिया है कास क्यूब यक्स इंटू करके यहाँ से साइन यक्स डी एक्स, है ना, ये संबंध है। अब यहाँ पर जैसे है तो इसके मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं, बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस का टी स्क्वायर और उसके बाद यहाँ से टी घाते 3 और माइनस का डी टी बनेगा। देखिए फिर उसके बाद में इसको ना माइनस जो है कि साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ बन जाएगा यहाँ से टी घाते 3 माइनस में, माइनस को बाहर कर लीजिए अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ से डी टी माइनस माइनस यहाँ से माइनस कुछ नहीं, माइनस करके यहाँ से टी घाते यहाँ से 5 डी टी, माइनस को हमने बाहर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए माइनस को बाहर ही रखेंगे, यहाँ से टी घाते 4 बटा में 4 लिखेंगे और यहाँ से माइनस करके टी घाते 6 बटा में 6 लिखेंगे और यहाँ से प्लस करके सी लिखेंगे। उसके बाद माइनस को भी बाहर नहीं रखेंगे हम लोग, टी घाते 4 तो टी का मान यहाँ से रख देंगे यहाँ से कास टू दी पावर 4x अपान करके 4 माइनस करके यहाँ से कितना बनेगा इसका कि कास टू दी पावर 6x अपान करके 6 बनेगा प्लस करके c। इस प्रकार से जो है कि इसका आंसर बनेगी, ठीक ना। बहुत ही आसान है, आप जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कि इसका जो 6वां नंबर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और देखते हैं इसको। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो कितना बेहतरीन दिखा रहा है ना। बेहतरीन ये है कि यहाँ पर आई बराबर यहाँ से माना गया, पहले आई बराबर यहाँ से साइन यक्स इंटू करके यहाँ से साइन 2x इंटू करके यहाँ से साइन 3x dx, ये हम लोग का मान दिया हुआ है ना। अब एम से ना सबसे पहले ये कि बड़ी वाले बात माने बड़ी वाले जो पद में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद ये कि और जो छोटी छोटी दिया है उसको बाद में लिख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ही है, अच्छा ऐसे ही रहने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कास के संबंध में फार्मूले को ऐड करनी है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 साइन यक्स इंटू साइन 2x और यहाँ से dx, ठीक ना। और इसको जो है यहाँ से dx को मत मानिए, इसको बाहर कर दीजिए, साइन 3x और यहाँ से dx बनेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो 2 साइन a कास मतलब साइन b हमने फार्मूला अभी जो दिए थे याद करिए, वहाँ पर हम क्या लिखवाए थे ना। तो पहले लिखवाए थे कास a माइनस का b यक्स माइनस का 2x, फिर माइनस था यहाँ से कास यक्स प्लस का 2x। याद कर रहे हैं सब लोग ना, क्या था फार्मूला, यही था ना। यहाँ पर साइन का 3x और यहाँ से dx बनेगा। अब देखिए एक लाइन और यहाँ से बनेगा, इसमें से देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर कास यक्स बचेगा 10 का 10, माइनस करके यहाँ से कास 3x बचेगा और उसके बाद यहाँ से साइन का 3x dx बचेगा, ठीक ना। अब एक काम करते हैं ना कि इसमें से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से कौन सी कास यक्स इंटू साइन करके 3x माइनस करके यहाँ से कास 3x इंटू करके साइन 3x, है ना, और यहाँ से dx। अब देखिए इसमें 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हम लोग को बात बनेगी और आराम से जो है कि इसको हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 से गुणा करते हैं यहाँ से तो 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से 2 कास यक्स इंटू करके यहाँ से साइन 3x और यहाँ से माइनस करके यहाँ से 2 कास 3x इंटू साइन करके 3x बनेगा और ये बन जाएगा dx। देखिए एक संबंध में यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है हम लोग को, 2 साइन a कास a का फार्मूला क्या होता है 1/4 जस का तस रख लीजिए। उसके बाद एक ही फार्मूला 2 कास a साइन b का फार्मूला कितनी होती है 2 कास a साइन b के संबंध में साइन a प्लस b यक्स प्लस करके 3x माइनस करके यहाँ से साइन a माइनस b यक्स माइनस करके 3x और उसके बाद यहाँ से माइनस करके देखिए अब एक और फार्मूला जो है कि यहाँ पर साइन 6x बन जाएगा और ये बन जाएगा dx, ठीक ना। एक लाइन और सॉल्व करते हैं इसका, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर साइन क्या बनेगा मेरे भाई बताओ, यहाँ पर 4x बनेगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और यहाँ बनेगा साइन 2x और ये बन जाएगा साइन का 6x बनेगा और ये हो जाएगा इसका dx। अब इसका करेंगे समाकलन, समाकलन को अलग अलग पूरी की पूरी भाग को बांट देंगे। पहले बांटते वक्त में ये ध्यान देंगे कि माइनस प्लस किधर जा रहा है ना,
देखिए उसके बाद ये कि जैसे हम लोग बांटेंगे यहाँ से आई बराबर 1/4, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बांट देंगे यहाँ इसके साइन का 4x dx, और उसके बाद यहाँ से प्लस करके साइन का 2x dx, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस का, उसके बाद लिखेंगे यहाँ से साइन का 6x dx। ये बनेगा इसका जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है पूरा रूटीन इसका, यानी कि यहाँ से 1/4 इसका जो समाकलन कैसा होगा, माइनस का कास 4x/4 होगा, फिर यहाँ से माइनस का साइन का 2x/, ये कास का 2x/, यहाँ से 2 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, कास का 6x/6 होगा, और ये हो जाएगा प्लस सी। यही इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चंस है, हम समझ सकते हैं, लेकिन बात ये कि है तो सब आसान ही मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा है अगला नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। यहाँ से आई बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x, साइन यहाँ से 4x इंटू करके साइन करके 8x dx है। ये हम लोगों का मान दिया हुआ है, ठीक ना। अब मान दिया तो इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इसको ना 1/2 से गुणा कर दीजिए, और साइन 8x को पहले रख देते हैं, और यहाँ पर साइन में 2 का यहाँ पर गुणा करते हैं, साइन 8x इंटू करके साइन करके 4x। अच्छा ऐसे भी इसको जो एक लगा सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई किए। जरा चेक करिए कि यहाँ से जो लिखा हुआ है मान, यहाँ पर 2 sin a sin b का फार्मूला बन रहा है ना, तो 2 sin a sin b का फार्मूला में हम लोग अभी जो है कि पुट करके, यानी कि यहाँ पर हम लगा रहे थे कास a माइनस बी था 8x माइनस का 4x था, माइनस करके यहाँ से 8 कॉस, यहाँ से कॉस ही रहेगा कास 8x प्लस करके 4x बनेगा, और ये बनेगा यहाँ से dx। उसके बाद देखिए 1/4 इंटीग्रेशन आप यहाँ पर कास 4x लिख सकते हैं, माइनस करके कास 12x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा dx। देखिए इसको अलग अलग आप बांट देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन आप यहाँ से कास 4x dx, माइनस करके यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कास 12x dx। इस प्रकार से बनेगा ये ना। अब इसको आप कर दीजिए यहाँ से इंटीग्रेशन, बनेगा यहाँ से साइन का 4x बनेगा, इसका अपान करके यहाँ से 4 बचेगा, माइनस करके यहाँ से साइन का साइन 12x बटा में यहाँ से 12 बचेगा, प्लस करके c। यही इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके 7वां नंबर क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि हम लोगों को क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर मतलब 8 नंबर, 8वां नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का वो इस प्रकार से 1 माइनस का कास x, 1 माइनस का यहाँ से कास x बटे में यहाँ से 1 प्लस का कास x, और यहाँ से dx। देखिए जब यहाँ से कास 2x का जब फार्मूला होता है तो 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं। अब यहीं पर कास अगर x हो जाएगा तो इसके लिए 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1 का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट ये कि यहाँ पर ऐसे ही तरीके से दिख रहे हैं, साइन में रखिए या फिर कास में हमको एक को यहाँ से काटना एकदम जरूरी है। यानी इसमें क्या मान रख दें 1 माइनस करके यहाँ से कि कास में कि ताकि एक पहले रहे ताकि एक एक कट जाए। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं यहाँ से 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये यहाँ पर पूरा की बटा में यहाँ से 1 प्लस का 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। देखिए वही काम हुआ जो हम लोग सोच रहे थे, 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर x/2 पूरा की बटा में यहाँ से 1 प्लस 2 कास स्क्वायर यहाँ से x/2 माइनस 1, और यहाँ से dx। देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे कास को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2 और यहाँ से dx। अब tan स्क्वायर x/2 उपयोग की इसको हम लोग सेक में बदलने का प्रयोग करते हैं वो फार्मूले को, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर यहाँ से x/2 माइनस 1 होगा, और ये हो जाएगा dx। इसको अलग अलग बांट देते हैं इसको, तो सेक स्क्वायर यहाँ से x/2 dx होगा, माइनस करके 1 dx होगा। अब इसका करेंगे समाकलन यहाँ से, तो सेक स्क्वायर के यहाँ पर tan होती है, तो यहाँ पर tan x/2 बटा में यहाँ से 1/2,
और यहाँ से माइनस करके यहाँ से यक्स प्लस करके सी। देखिए यहाँ से 2 tan x/2 माइनस करके x प्लस सी, यही तरीके से इसका मान बनेगा। फिर उसके बाद देखिए अब इसका जो 9 नंबर दिया है क्वेश्चन, उसको भी थोड़ा समझ ही लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हम लोगों को। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 9th नंबर में यहाँ पर cos x लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर cos x dx पूरा के बटा में यहाँ से लिखा है, यहाँ से 1 प्लस का cos x, 1 प्लस का cos x, ये हम लोगों का मान दिया हुआ है। अब इसमें जो है कि हम लोग क्या कर दें, किस प्रकार से क्वेश्चंस को कर दें कि ये लग जाए। आप cos x में 1 प्लस cos x का भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाग तो करने आता है सबको। cos x में यहाँ भाग देनी है 1 प्लस का cos x का, कै बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, एक बार जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस करके cos x है ना, क्या लिखते हैं, माइनस माइनस ही कट जाएंगे, पूरा बचेगा -1 खाली है ना। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, -1 पहले लिखा जा सकता है ना। यहाँ पर जो है कि -1 और यहाँ से प्लस करके -1 प्लस करके यहाँ से एक बार में गया तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए और यहाँ से माइनस करके 1 बटा में यहाँ से 1 प्लस करके cos x लिख दीजिए, ऐसे करके dx कर दीजिए, ठीक ना, भाग दे करके। अब एक काम करते हैं, इसको समाकलन को अलग अलग बांट देते हैं। 1 dx होगा माइनस करके यहाँ से dx अपान करके यहाँ से 1 प्लस का cos x होगा। अब cos x का ऐसा फार्मूला पुट कीजिए जो 1 को कट कर दे, इसका तो x हो जाएगा, माइनस करके यहाँ से dx अपान करके यहाँ से 1 प्लस करके 2 cos स्क्वायर x/2 कर दीजिए -1, ताकि 1 से 1 यहाँ पर कट जाए। और यहाँ से x माइनस करके यहाँ से 1/2 को बाहर कर लीजिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर x/2 dx होगा। और यहाँ से x माइनस करके 1/2, इसको हम लिख सकते हैं tan का x/2 पूरा के बटा में यहाँ से 1/2 और प्लस करके c, एक लाइन और x माइनस यहाँ से tan x/2 लिख सकते हैं प्लस c, क्योंकि ये 2 जाएगा ऊपर तो कट जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार जो है कि फार्मूले पर रख के लगाया जा सकता है क्वेश्चंस को। अब उसके बाद जो है कि 10 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस कैसे लगेगा इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, यहाँ से इसका कैलकुलेशन करते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर जो 10 नंबर हम लोगों का प्रश्न है वह जो है कि इस प्रकार से है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आई बराबर sin to the power 4x dx, इस प्रकार से। अब इस फार्मूले पर देखिए, अब ये फार्मूला एक प्रकार का मतलब बनाना पड़ेगा, तभी ना बन पाएगी ना। अब बात ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर के पावर में स्क्वायर और यहाँ से dx, यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1 माइनस का cos स्क्वायर x के पावर में 2 dx, ठीक है। अब यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर पर पहले इसको ब्रेक करते हैं, ठीक ना। एक काम करते हैं, पहले उसको न रखते हुए, कहाँ से बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ना क्या एक काम करते हैं, यहाँ से कि जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं यहाँ से cos 2x के संबंध में क्या होता है, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x होता है ना। अब उसके बाद इसी को इधर लेकर आ जाएं तो sin का स्क्वायर बराबर करके 1 माइनस का cos 2x बटा में 2 बनेगा, हाँ या ना। इस तरह से जो है कि एक मान बनेगी ना, इसका जो है कि इसी में पुट करते हैं, पहले यही मान हम लोग पुट करेंगे यहाँ से 1 माइनस का cos 2x बटा में 2 होल स्क्वायर इसका, और ये बन जाएगा इसका dx। अब देखिए 1/4 को बाहर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से 1 माइनस का cos 2x के पावर का होल स्क्वायर dx कर देंगे। उसके बाद 1/4, अब इसको ना a माइनस बी को होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, 1 प्लस करके cos स्क्वायर यहाँ से 2x और यहाँ से माइनस करके 2 cos 2x है। ये हम लोग का सूत्र पर ब्रेक जो है कि कर दिया हम यहाँ पर। देखिए 1/4 इंटीग्रेशन आप अभी काम करते हैं cos स्क्वायर के संबंध में रखते हैं, तो cos यहाँ पर जो 2x होती है वो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ से 2 cos स्क्वायर यहाँ पर x -1
अगर यहीं पर कास स्क्वायर यक्स का मान निकालना होगा हम लोगों को, तो 1 प्लस करके यहाँ से कास 2x लिखोगे, बटा में यहाँ से 2 लिखेंगे, ठीक ना। यही मान यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से 1 प्लस करके यहाँ पर 1 प्लस करके जस करता से 1, तो अब इसके संबंध में यहाँ पर 1 प्लस करके कास, अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर हम लोगों का 2x है, और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कौन सी, यहाँ पर यक्स है खाली ना। अब एक काम करिए कि आप लोग कि जरा ये बताइए कि इसमें से आप लोग को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अरे कौन सी परेशान कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, जैसे अगर यही कोई हमने यहाँ पर यक्स बराबर है, यहाँ पर रखनी कौन सी है, यक्स के स्थान पर 2x रखनी। देखिए यक्स के स्थान पर 2x है, जहाँ भी यक्स रखेंगे वहाँ पर 2x रख देंगे, अर्थात यहाँ से कास 4x हो जाएगा, पूरा की बटा में 2 बनेगा। अब उसके बाद यहाँ से माइनस करके 2 कास 2x बनेगा, ठीक ना। ये बनेगा मान इस प्रकार से, और इसको ना अलग अलग जो है कि बांट देंगे, या फिर 2 से इधर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका एलसीएम के संबंध में, इसका एलसीएम पूरा का पूरा 2 हो जाएगा यहाँ से, तो बनेगा कौन सी, यहाँ से ये बनेगा 2 प्लस करके यहाँ से बनेगा 1 प्लस का कास 4x माइनस करके यहाँ से 4 कास 2x बनेगा, और ये बन जाएगा dx, ठीक है ना। अब उसके बाद 1/2 को कॉमन करके बाहर कर दीजिए ताकि वो कट जाए आपस में ना, कट जाएगा तो कुछ मान हम लोग को हल्का हो जाएगा। देखिए यहाँ से i बराबर 1/8 हो जाएगा, जस का तस। इंटीग्रेशन को ना एक काम करते हैं, अभी रहने देते हैं, बाद में बांटते हैं इसको। देखिए 2 है 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस करके यहाँ से कास का 4x, और यहाँ से माइनस करके यहाँ से बन जाएगा 4 कास 2x, ठीक ना, और ये हो जाएगा dx। अब इसी को ना समाकलन को अलग अलग बांट दीजिए, यहाँ से 1/8 ये हो जाएगा 3 × 1 dx, प्लस करके यहाँ से ये हो जाएगा कास 4x dx, ये हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ से कास 2x dx, ठीक ना। अब उसके बाद ये कि इसको हम लोग बांट करके समाकलन कर देते हैं, इसको ब्रैकेट को लॉक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3x होगा, प्लस करके यहाँ से कास का साइन होगा, तो यहाँ पर साइन करके 4x बटा में 4 होगा। फिर उसके बाद जो है यार एकदम घबरा दिला तो मक्खी, और यहाँ से जो है कि यहाँ से माइनस करके 4 × साइन करके 2x बटा में 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस करके c, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले जो है कि जो प्रश्नों को जो है कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो अगले जो है कि वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, और यही वीडियो को आप लोग शेयर उनके यहाँ कीजिए जो लोग इनसे परिचित नहीं हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।